हमने ये देखा कि भारत में महिलाओं को बहुत ताकतवर बनाया गया। अच्छा, तो पाकिस्तान में ऐसा इनिशिएटिव अब किसको कहोगे? गवर्नमेंट को हमारी कहो प्लीज़, हमें भी औरतों को, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, उन्हें भी मौका दें आगे आने। क्योंकि बेसिकली एक इस्लामिक रिपब्लिक है ना, तो यहाँ पे इस्लाम का बेसिकली ज़्यादा वो है, हमसे बहुत ज़्यादा पेट्रियोट लोग हैं। पाकिस्तान में भी हर लड़की को मतलब कि वुमेन्स में और ये मेंस में इनको फ़र्क नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए जो औरतों के लिए भी हर चीज़ होनी चाहिए कि जैसे अगर उधर बहुत अच्छा उन्होंने स्टैंड लिया है, हालांकि वो हमारे बिल्कुल ऑपोजिट हैं, लेकिन उन्होंने अपनी वुमेन्स के लिए अगर किया है तो हमारे लिए भी होना चाहिए। नॉट ओनली बिकॉज कि सोसाइटी वुमेन को जगह नहीं दे रही, वुमेन भी अपनी कॉम्पिटेंस शो करने में नाकाम रहती हैं। लड़कियां वैसे भी इतनी स्ट्रांग नहीं है ऑन अ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हमारी जो कंट्री में है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का बहुत शिकार है। तो दोस्तों, हमारे प्यारे भारत में औरतों को देवियों का दर्जा दिया गया है और उन्हें पूजा जाता है, खासकर हिंदू धर्म में, और उन्हें बराबर के अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो परिवार में हो या फिर आप संवैधानिक नजरिए से देखें तो सरकार में भी भारतीय नारियों को बराबर का अच्छा खासा आरक्षण दिया गया है। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की, जो खुद को इस्लामिक रिपब्लिक बोलता है, वहां पर औरतों के क्या हालात हैं और उन्हें कितने अधिकार दिए गए हैं, तो इस्लाम में औरतों को कितनी अहमियत दी गई है और उनको कितना माना जाता है, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। इस्लाम में तो वे सीधे बोलते हैं कि औरतें उपभोग की चीज हैं, फिर इसके अलावा हलाला, 3 तलाक और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे साफ होता है कि औरतें उनके लिए इस्तेमाल करने की चीज है और अनगिनत बच्चे पैदा करने की, इससे ज्यादा उनकी कोई अहमियत नहीं है। भारत की तरह महिला सशक्तिकरण और उनको बराबरी का हक और उनको आजादी, ये सब चीजें तो उनके लिए एक सपना मात्र है। पाकिस्तान में तो औरतों के ये हालात हैं कि अगर उनका दुपट्टा सर पर ना हो तो मुल्ले मौलवी उनके खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं। तो महिला सशक्तिकरण जैसी चीजें तो उनके लिए महज एक सपना ही हो सकता है। दोस्तों, भारत में जब से मोदी सरकार आई है तब से भारतीय मुस्लिम महिलाओं पर शरिया कानून और कट्टरपंथियों द्वारा थोपे गए 3 तलाक और हलाला जैसे मुद्दे पर कानून बनाकर इनको खत्म करने पर लगातार काम किया जा रहा है, जिससे भारतीय मुस्लिम महिलाएं भी अन्य भारतीय महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें और देश में अपना अहम योगदान दें। और यही वजह है कि भारत में भी कुछ कट्टरपंथियों को मोदी सरकार अच्छी नहीं लगती है। कि आप भी पहले सबसे पहले दुपट्टा ऊपर करें सर पे। हाँ जी, करें, क्या हो गया है? कर लो, एक दफा कर लो सबके सामने। क्यों ये तो फिर ना हुआ ना, ये तो आपने इंटरव्यू लेने वाली बात तो नहीं की ना। कोई बात नहीं, 2 दिनों से भिड़ रही हूँ लोगों के साथ, आज फिर मैं क्यों शांति से मुझे प्रोग्राम नहीं करने देते? ये मेरे दुपट्टे से मसला क्या है आप लोगों को? तो जब आप दुपट्टा करेंगी तो देखेंगे तो फिर सब ये देखो मार्केट में कोई 200 विमेंस मौजूद होंगी इधर उधर से, क्या सब दुपट्टा ले रही हैं? ये अभी आपके इंटरव्यू नहीं देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। हाँ। तो क्या देख रहे हैं ना, तो वो तो उनको अपनी आंखों का हया करना चाहिए ना। मैं तो किसी को मना नहीं कर सकती। मैं आपकी तरह तो नहीं हूँ कि टोपी लो। मैं आपको बताऊं, मैं आपकी तरह तो नहीं हूँ कि टोपी लो। अपनी नजर में हया पैदा कर, उनको अपनी नजर में हया पैदा कर, जोर से क्यों? अपनी नजर में हया पैदा कर, और दफा कह दे, अपनी नजर में हया पैदा नजर करो। तो किसी की नहीं झुकी। नहीं करेंगे। हम ना जेंडर इक्वालिटी पे बात कर रहे हैं। क्या एक मैन और वीमेन को एक जैसे राइट होने चाहिए? पॉलिटिकल लेवल पे बताएं, क्या सियासत में जितने मर्द को राइट और रिस्पेक्ट है, क्या पाकिस्तान की वीमेंस को भी सियासत ज्वाइन करनी चाहिए? मैडम, आपने कहा कि जिस तरह मर्द को हकूक मिलते हैं उस तरह अपना औरत को भी मिलने चाहिए। सियासत में सियासत की बात करती है, बाकी बात करें ना। चले बाकी बात कर ले। मर्द सारा दिन वो जो है ना वो कस्सी चलाता है, तो खातून भी चलाए इसी तरह। चलाती है, कितने कितने का 3 जॉब्स करती हैं, इंटर्नशिप करती हैं। आपकी नहीं चलाती होगी, हम तो करते हैं। वो देखे 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। इधर से आ रहा है, कभी इधर से आ रहा है, वो पता नहीं किस तरह कमाता है। और तो औरत की आपको कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आती? किस तरह? ओ भाई मेरी बात सुनो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में विमेन्स है, डॉक्टर हैं, पायलट हैं, आर्मी के अंदर हैं। मेरी बात सुनो, लेबर का काम करिए, फैक्ट्रीज में काम कर रही हैं, मीडिया के अंदर काम करिए, पॉलिटिक्स के अंदर काम करिए, बिजनेस फैक्ट्रीज चला रही हैं। बात तो पूरी सुन लें, काम में तो फर्क है ना, काम में फर्क है ना। कोई फर्क नहीं है, एक जितना काम, जिसका काम उसी को सांझे डॉक्टर डॉक्टरी करेगा। वो तगाड़ी उठाता है, वो इंटे उठाता है। कभी विमेन दिहाड़ी नहीं करती। कहाँ पे करती है? आप देखिए सिंध में, ये मेरी दिहाड़ी है ना, जो मुझे आता है। मैं कोई ईंटें लगा रहे हैं, कोई तंदूर पे रोटियां पका रहे हैं, कोई सालन पका रहे हैं। ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मर्द ज्यादा काम करता है, विमेन नहीं करती? ज्यादा काम करता है,
तो ये इक्वालिटी है। इक्वालिटी नहीं है, ये तो एक इस्लाम में इज्जत दी जाती है औरत को अच्छा, कि वो बापर्दा रहे या मतलब जिस तरीके रहे। अब आप हैं, आपको कोई किसी ने कोई रोका तो नहीं है ना? नहीं मुझे कोई रोक भी नहीं जिस सकता। तरह आप ये बात कर रही हैं कि वो अफगानिस्तान में ये हो गया, फलां में ये हो गया, मुझे कहते हैं वो तो दुपट्टा इज्जत ले लो, वो इज्जत क्यों लूं मैं दुपट्टा? क्या? मुझे कहते हैं दुपट्टा ले लो, क्यों मैं अब लूं? किसने कहा है? वो सारे कह रहे थे मुझे। किसने कहा है? आपने नहीं सुना, आप मत कहे मुझे, आप अपने टॉपिक पे है, जेंडर इक्वालिटी पे है। आप ये आपकी बात है, ये आप सिर्फ अपनी तरफ से बना रही हैं, लेकिन ऐसी नहीं नहीं नहीं, आपने शायद सुना नहीं है, आपने शायद सुना नहीं है, किसी ने कोई तलवार उठाई है? आपने सुना नहीं है। किसी ने मतलब अब तलवारें चलेंगी? नहीं, तलवारें क्यों चलानी? मैं वैसे बात कर रहा हूँ। जुबान के जो घाव होते हैं ना, तलवार से ज्यादा तेज होते हैं। इसे देखते हैं कि वहां पर की खवातीन का पॉलिटिकल सिस्टम में अपना हिस्सा, अपना किरदार और जिंदगी के और प्रोफेशंस में, डिपार्टमेंट्स में उनका रोल बहुत बढ़ चुका है। सो इसमें 3-4 एस्पेक्ट्स होंगे। पहले मैं ये कैवियट के साथ में शुरू करना चाहूंगा कि मुझे फिर भी लगता है कि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। भारत भले भारत को हम बहुत आगे हैं, लेट्स से कंपेयर टू पाकिस्तान भारत काफी आगे होगा, मगर आई थिंक द बेंचमार्क शुड बी व्हाट इज हैपनिंग इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। मगर उस मुकाबले में हम थोड़ा पीछे हैं अभी भी। मगर भारत ने सिंस इट्स इंसेप्शन एक कल्चर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ फ्यू थिंग्स। जैसे जब हमने आज़ादी पाई थी तो एक वो फीमेल वोटिंग के राइट्स पहले दिन से मिले थे। लोगों को एहसास नहीं होता है कि बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस में भी औरतों को राइट्स नहीं मिले थे, बहुत बाद में जाके मिले। अमेरिका में भी बहुत बाद में जाके मिले उनकी इंडिपेंडेंस के। हमारे यहाँ फ्रॉम डे वन, फ्रॉम इंडिपेंडेंस वी गेव वुमेन वोटिंग राइट्स। आई थिंक उसके बाद एज फार एज हिंदू वुमेन आर कंसर्न, मैं उसके बारे में कहूँगा क्योंकि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, सो यहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी बेस्ड ऑन रिलीजन इंडिया में आती है। मगर क्योंकि नेहरू के अंडर ही हिंदू कोड बिल पास हो गया था, और जब हिंदू कोड बिल पास हुआ उससे एक हिंदू सोसाइटी में एक बहुत रिफॉर्म मूवमेंट आई। सो उसके डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स ये होते हैं कि जब आप इनिशियली ही इनहेरिटेंस और ये सारी चीज़ों को आप फिक्स कर देते हो, तो उससे क्या होता है कि नेचुरली इंडिया में हिंदू कोड बिल इज एप्लीकेबल ऑन हिंदू, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट। ये 4 लोगों के ऊपर हिंदू कोड बिल अप्लाई होता है एंड अदर्स के ऊपर नहीं होता। सो उससे एटलीस्ट ये कम्युनिटीज में वुमेन एम्पावरमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सेस। उसके बाद ऑब्वियसली सब्सिक्वेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आई इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस और 50% तक आ गई हैं अभी। आई थिंक 2008 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। सो इंडिया में एक पहले दिन से एक कल्चर था। दूसरा आई थिंक हमारे एक इंडिया का जो एक एंशिएंट कल्चर में भी एक फीमेल गॉड्स एंड गॉडेसेस हमेशा रही हैं। तो फॉर हैविंग वुमेन इन मेन स्ट्रीम लाइफ फॉर एन एवरेज इंडियन इज नॉट दैट बिग अ डील ऑनेस्टली, और वो रहा है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं बार बार ये रिमाइंड करना चाहता हूँ क्योंकि मतलब इट डजंट मीन यू सिट ऑन योर लॉरल्स। मगर एक पहले दिन से जब आप एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज देते हैं, और ऑब्वियसली भारत में हमारा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर अलग था। हमारा गवर्नेंस बेस्ड ऑन रिलीजन नहीं था, हमारा गवर्नेंस बेस्ड ऑन at least trying to separate religion from social life, although I believe India has not done it successfully in many ways. Constitution भी हमारी काफी religion के बारे में बात करती है, which is not needed in my view. मगर फिर भी we are far better. In fact, in that sense, in Asia